हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2024 प्रीलिम्स के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आज हमारा है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्या है? तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है? तो देखिए, हाल ही में इसका चर्चा में रहने का कारण है, इसका एक सदस्य देश था अंगोला, जिसने क्या है, इस संगठन को छोड़ने की बात कही है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन में बन सकता है? तो देखिए, अब जो इसके सदस्य देश हैं वो कौन है? तो 12 सदस्य देश इसके अब घटकर रह गए हैं। ठीक है, और जो ओपेक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके संस्थापक सदस्य देश हैं, ये याद रखिएगा कौन कौन थे? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके 5 संस्थापक सदस्य देश थे। तो याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि जो ओपेक के 12 सदस्य अभी वर्तमान में है, ये सभी इसके संस्थापक सदस्य देश थे? तो ये नहीं थे। ठीक है, और जो ओपेक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और जो वर्तमान में इसके 12 सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? तो इनको देखते हैं। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात इसके अभी सदस्य देश हैं। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि जो वर्ष 2019 है, इसमें एक और जो इसका सदस्य देश था कतर, इसने भी क्या है, ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। तो सभी ये चीज़ें फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम आपका नामदफा उड़न गिलहरी। ठीक है, ये क्यों चर्चा में है? तो देखिए, हाल ही में क्या है, 42 वर्षों से विलुप्त नामदफा उड़न गिलहरी को अरुणाचल प्रदेश में क्या है, फिर से खोजा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो नामदफा उड़न गिलहरी है, ये आईयूसीएन की लिस्ट में किस में है? तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, यानी कि ये आईयूसीएन की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में से रखा गया है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें से किसमें? तो अनुसूची 2 में से रखा गया है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, उसमें से किसमें रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा पेंटोइया टैगोरी। ठीक है, तो हाल ही में देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले एक बैक्टीरिया की प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम सम्मान में क्या है, पेंटोइया टैगोरी रखा है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि जो पेंटोइया टैगोरी है, तो ये क्या है? ये क्या है? पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला एक बैक्टीरिया की प्रजाति है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पेंटोइया टैगोरी क्या है? तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया की प्रजाति है, जो क्या करती है? पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम लेट ब्लाइट। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में पंजाब में लेट ब्लाइट बीमारी के कारण क्या है, आलू की जो फसल है उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। तो याद रखिएगा, ये जो लेट ब्लाइट बीमारी है, किससे संबंधित है? आलू की फसल से। ठीक है, और यह बीमारी जो क्या है, फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस नामक फंगस के कारण होती है। तो याद रखिएगा, किससे होती है? ये फंगस वाली एक बीमारी है। और इस बीमारी से क्या है, आलू के पत्तों में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे आलू की फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम विनबैक्स सैन्य अभ्यास 2023। आपसे देखिए, ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सैन्य अभ्यास मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है, तो उनको याद रखिएगा। तो देखिए, हाल ही में दिसंबर 2023 में यह अभ्यास क्या है, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। ठीक है, तो किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच। और कहाँ आयोजित किया गया था ये? तो वियतनाम के हनोई में यह आयोजित किया गया था। और ये जो विनबैक्स अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, किसके किसके बीच है? भारत और वियतनाम के बीच। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम मैतेई माएक लिपि। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए, तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या है, भारतीय संविधान का मणिपुर की लिपि मैतेई माइक में अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो मैतेई माइक लिपि है, किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, यानी कि मणिपुर की एक स्थानीय भाषा है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जो मैतेई माइक लिपि है इसका संबंध किस राज्य से है, तो किससे, मणिपुर से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम घोल मछली या घोल स्पीसीज जो अभी मछली चर्चा में रही है। तो देखिए हाल ही में क्या है, घोल प्रजाति की मछली को गुजरात राज्य ने अपना क्या है, राज्य मछली घोषित किया है। तो सबसे पहले ये भी याद रखिए कि किस राज्य ने इसे घोषित किया है, तो गुजरात राज्य ने। और जो घोल है इसे क्या है, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी इसे कहा जाता है। और घोल मछली ने क्या है, स्विम ब्लैडर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो याद रखिएगा किस राज्य ने घोषित की है, गुजरात ने। और जो इसे क्या कहा जाता है, तो ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी कि इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी कि हाल ही में जो रिपोर्ट चर्चा में रही है किसने जारी की है, तो यहाँ से भी याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो है यूएनईपी ने जारी की है। और यह रिपोर्ट किस लिए जारी की गई है, तो देखिए यह रिपोर्ट वर्तमान में देशों के वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता को बताती है। ठीक है, अब हम यूएनईपी के बारे में देखते हैं कि यूएनईपी क्या है। तो देखिए यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, केन्या के नैरोबी में है। ठीक है, और यूएनईपी द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है, वो है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये भी कौन जारी करता है, यूएनईपी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम वज्र प्रहार 2023। तो देखिए हाल ही में ही क्या है, जो सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच आयोजित किया गया था। तो याद रखिए वज्र प्रहार किसके बीच आयोजित किया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच। और यह अभ्यास नवंबर 2023 में मेघालय के उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का जो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो वर्ष 2010 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम अब फास्टर 2.0 पोर्टल। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्टल है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है ये, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और क्यों किया गया है, कैदियों को रिहा करने के लिए अदालती आदेशों के बारे में जिला अधिकारी को या जेल अधिकारी को तुरंत सूचित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।